नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम चर्चा करेंगे ऑरा के ऊपर, हाउ टू क्लिंस ऑरा बाय यूजिंग द 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। हम इस प्रकृति के पंच तत्वों के प्रयोग से कैसे हम अपने आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑरा होती क्या है, ऑरा किस चीज़ को कहते हैं। ऑरा एक प्रकार का हमारे शरीर के बाहर का एक आभा मंडल है। बेसिकली हम जिसे शरीर समझते हैं केवल वही हमारा शरीर नहीं है, हमारे पास 2 शरीर और हैं। ये हमारा मनुष्य की जो देह है वो 3 शरीर से बनी है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। ये जो हम देख रहे हैं फिजिकल बॉडी, ये हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन इसके साथ साथ 2 शरीर और हैं हमारे पास। एक हमारे शरीर के अंदर जिसको हम कहते हैं कारण शरीर, यानी कि हमारी आत्मा, हमारी सोल, और एक शरीर और है जो कि इस शरीर के बाहर है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसको कहा जाता है ऑरिक फील्ड और ऑरिक बॉडी, और इसको बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रो फील्ड भी बोला जाता है। ये हमारी ऑरिक बॉडी, हमारी ऑरा है, और ये ऑरा जो है वो हमारी एनर्जी से बनती है। एनर्जी हमारे थॉट की, एनर्जी हमारे इमोशन की, एनर्जी हमारे आसपास के वातावरण की। जैसे हमारे थॉट होंगे, जैसे हमारे इमोशन होगी, जैसे हमारे एक्शन होंगे, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा, वैसे ही हमारा ऑरिक फील्ड बनेगा जो हमारे शरीर के चारों ओर बाहर होता है। 7 लेयर्स में होता है ये ऑरिक फील्ड हमारा। जिसके जितने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव इमोशंस होंगी, पॉजिटिव एक्शंस होंगे, उसका एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव होगा, उसकी ऑरा भी पॉजिटिव होगी, उसकी ऑरा की जो लेंथ है वो काफ़ी दूर तक रहेगी। इसलिए पहले के ज़माने में जब किसी गांव में ऋषि मुनि आ रहे होते थे, लोगों को पहले ही पता चल जाता कि कोई बड़े साधु, कोई बड़े महात्मा, कोई बड़े ऋषि संत आ रहे हैं, क्योंकि उनका ऑरिक फील्ड इतना ज़्यादा था कि दूर गांव में आने से पहले ही गांव वालों को पता चल जाता है कोई बड़े महात्मा हमारे गांव में आने वाले हैं। और जिसकी जितने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होंगे, नेगेटिव इमोशंस होंगी, उसके नेगेटिव कर्मास होंगे, उसका एनवायरनमेंट नेगेटिव होगा, उसकी ऑरा भी श्रिंक हो जाएगी। तो जितना पॉजिटिव थॉट उतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा, और जितने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस, उतने नेगेटिव ऑरा। अगर ऑरा पॉजिटिव है तो आप अपनी जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशंस को ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आपकी ऑरा नेगेटिव है तो आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस ऑरा को हम कैसे क्लेंस कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं, कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, जिसकी मदद से हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशंस को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। क्यों? क्योंकि आपकी ऑरा जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतनी ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अच्छा कैरियर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप एक सुखी जीवन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे अगर आपकी पॉजिटिव ऑरा है। तो ऑरा पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर ऑरा नेगेटिव है, ऑरा श्रिंक है, संकुचित है, तो आप पॉजिटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में, तो अपनी ऑरा को पॉजिटिव करें। अब मैं आपको वो पंच तत्व थेरेपी सिखाऊंगा, वो 5 तत्व प्रकृति के, जिस प्रकृति के पंच तत्वों की मदद से हम अपनी ऑरा को क्लिंस कर सकते हैं। हम सब जानते हैं हमारा शरीर और ये समूचा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। ये पंच तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। इन 5 तत्वों का हम प्रयोग करेंगे ऑरा को क्लिंस करने में। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले पृथ्वी तत्व के बारे में, कि पृथ्वी तत्व की मदद से कैसे हम अपनी ऑरा को क्लिंस कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आपको लेनी है थोड़ी सी फिटकरी। आप फिटकरी ले लें,
जिस मनुष्य को नज़र लग चुकी है, नज़र लगने से भी ऑरा कमज़ोर हो जाती है। अगर कोई इंसान आपके ऊपर नज़र लगा देता है तो भी आपकी ऑरा जो है वो श्रिंक हो जाती है। सपोज़ आपको किसी ने नज़र लगा दी है और आप अपनी ऑरा को प्यूरिफाई करना चाहते हैं पृथ्वी तत्व की मदद से, तो आपको थोड़ी सी फिटकरी लेनी है। जिस इंसान की आपको ऑरा क्लेंजिंग करनी है, आपको उसको बिठा देना है अपने सामने। अब अपने फिटकरी को हाथ में लेना है और एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी उसको सर से लेके पाँव तक आपने घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है 7 बार। ध्यान रखना, जब आप घुमाएंगे तो हाथ में अपने ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद आप फिटकरी हाथ में लेंगे और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 बारी। 7 बार घुमाने के बाद क्या होगा, ये फिटकरी है, ये सारी नेगेटिव ऑरा जो है एब्जॉर्व कर लेगी। अब आपने इस फिटकरी को जो है किसी थैली में डाल करके, जब कभी भी आपको कहीं भी जाना पड़े, किसी बहते जल में, बहती नदी में आपने इस जल को फिटकरी को बहा देना है। ये बहुत अच्छा तरीका है ऑरा क्लिंस करने का। अपनी घर की ऑरा को क्लिंस करना है तो किसी काले कपड़े में फिटकरी को बांध करके अपने घर के मेन गेट पर बाहर की तरफ आपने इस फिटकरी को टांगना है। आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिव ऑरा या कोई नेगेटिव हवा, नेगेटिव नज़र, बुरी नज़र, काली नज़र, इस तरह की चीज़ें आपके घर में नहीं होंगी। घर के दोनों मेन गेट पे बाहर की ओर काले कपड़े में और ये फिटकरी को लेकर बांध के लटका देना है, मेन गेट के दोनों ओर, बाहर की तरफ मेन गेट। ये बहुत अच्छा तरीका है पृथ्वी तत्व की मदद से अपनी ऑरा को क्लिंस करने का। अब हम जानते हैं कि अग्नि तत्व की मदद से कैसे हम अपनी ऑरा को क्लिंस कर सकते हैं। अग्नि तत्व की मदद से आप ऑरा को बहुत अच्छे से क्लिंस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है और उसको दिए में भरना है थोड़ा सा। अब आपने इस दिए को अपने हाथ में रखना है। जिस व्यक्ति की ऑरा को क्लिंस कर रहे हैं उस व्यक्ति को अपने सामने बिठाना है। 7 बार ऐसे आपने उस दिए को उबारना है, उतारना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना उस दिए को सर से लेके पाँव तक 7 बार। अब उस दिए में बाती रखनी है, उस बाती को जला देना है। आप देखेंगे जैसे जैसे दिए की बत्ती जलेगी वैसे वैसे उसकी ऑरा क्लिंस होती जाएगी। कभी कभार आपने देखा होगा किसी को बहुत बुरी नज़र लगी होती है, तगड़ी नज़र लगी हुई होती है, उस बत्ती में से फट 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 की आवाज़ आती है। आप नोटिस करना, कभी छोटे बच्चों में बहुत होता है, छोटे बच्चों को बहुत नज़र लगती है, तो जब छोटे बच्चों की नज़र उतारी जाती है, जब हम उसको दिया को जलाते हैं, बत्ती को जलाते हैं, उसमें से फट 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 वो बत्ती फटती है। क्यों? क्योंकि इतनी जो बुरी नज़र लगी थी वो कट रही है, वो फट रही है, वो हट रही है। इस बात का ध्यान रखना, ये दिया घर के बाहर ही जलेगा, घर के अंदर नहीं जलाना है। वरांडे में जला सकते हो, घर के बाहर जला सकते हो, कहीं भी जला सकते हो, घर के अंदर आप ये दिया नहीं जलाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आपको अपने घर की ऑरा क्लिंस करनी है अग्नि तत्व की मदद से, तो महीने में कम से कम एक बार अपने घर में हवन जरूर रखना है। हवन करने से ऑरा क्लिंस हो जाती है। चलते हम अपने अगले तत्व की तरफ, वायु तत्व। आइए जानते हैं वायु तत्व से कैसे हम अपनी ऑरा को क्लिंस कर सकते हैं। वायु तत्व से भी अपनी ऑरा को क्लिंस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, देसी गौ माता का कंडा लेके आना है, जैसे हम कहते हैं ना कंडा, गोबर, सूखा गोबर, जो कंडे होते हैं, उपले कहते हैं, उपले हमारे गांव की भाषा में उसको उपला बोला जाता, कंडे, जो हमारी देसी गौ माता का ही होना चाहिए, यानी इंडियन काव डंग से ही होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, उसको छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, उस पर हल्का सा घी लगाना है, थोड़ा कपूर लेके डाल देना है और थोड़ा उसको जला देना है। जला देने के बाद उसको जो है आपने शहद से बुझाना है। जी हाँ, ध्यान रखना, शहद से उस अग्नि को बुझाना है। पहले अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित होने देना, फिर शहद से बुझा देना। शहद से बुझाने के बाद आपने अपने घर के चारों ओर आपको उसको ऐसे हवा करनी है, घर के चारों ओर ऐसे हवा करनी है, धुनी करनी है, उसका धुआं चारों ओर फैलना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की ऑरा क्लिंस हो जाएगी। और किसी व्यक्ति की ऑरा क्लिंस करनी है तो व्यक्ति को अगेन सामने बिठाना है और 7 बार उस धुएं से 7 बार उसको ऐसे उबारना है। धुएं को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उतारना है, उस व्यक्ति को सर से लेके पाँव तक उस व्यक्ति की ऑरा क्लिंस हो जाएगी। ये वायु तत्व की मदद से हम ऑरा को आसानी से, आराम से क्लिंस कर सकते हैं। जल तत्व से ऑरा क्लिंस कैसे की जाती है? जल तत्व से भी आप ऑरा क्लिंस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच पहाड़ी नमक अपने नहाने के पानी में मिला देना है, उस पानी से नहाना है। जैसे ही आप उस पानी से नहाओगे आपकी ऑरा क्लिंस हो जाएगी। और आपको अपने घर की ऑरा क्लिंस करनी है तो जो आपकी मेड आती है, जो पोछा लगाती है, वो जो पानी यूज़ करती है, उस पानी में आपने 1 चम्मच जो है रॉक सॉल्ट, पहाड़ी नमक मिला देना है।
और उसको कह देना पानी में मिला के अच्छे से, और उसको अब पोछा लगा ली। जैसे वो पूरे घर का पोछा लगाएगी, अब ध्यान रखना है कि जो पानी है इस पानी को घर के बाहर फेंकना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, घर की किसी नाली में इस पानी को नहीं फेंकना, घर के बाहर ही घर की कोई बाहर नाली है उसमें ही इसको फेंकना है। तो आप देखना आपकी घर की बहुत अच्छे से ऑरा क्लेंस हो जाएगी इस रॉक सॉल्ट से, इस पहाड़ी नमक से। ये हमने कर लिया पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अब लास्ट तत्व हमारा बचता है आकाश तत्व। आकाश तत्व से कैसे हम अपनी ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं? बहुत अच्छा तरीका है आकाश तत्व से अपनी ऑरा को क्लेंस करने का। आप ओमकार का नाद करें, ओम की चैंटिंग करें। जैसे ही आप ओम की चैंटिंग करेंगे आपकी ऑरा क्लेंस हो जाएगी। और आपको अपने घर की ऑरा क्लेंस करनी है तो आपने क्या करना, अपने शंख बजाना है हर कमरे में। आपके घर में जितने भी कमरे हैं हर कमरे में जाएंगे, किचन में जाएंगे, ड्राइंग रूम में जाएंगे, लिविंग रूम में जाएंगे, हर कमरे में जाना है, स्टडी रूम में जाना है, हर कमरे में जा कर के आपने शंख बजाना है। शंख बजाने से, डमरू बजाने से, आपका ये जो घंटी बजाने से, जब भी आरती करें घंटी जरूर बजाएं। जितना भी साउंड आप क्रिएट करते हैं, आकाश तत्व क्या है? ये साउंड आकाश तत्व ही है। जब हम ओमकार का नाद करते हैं, आपकी चारों ओर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जब आप शंख की ध्वनि बजाते हैं, डमरू की ध्वनि बजाते हैं, जब आप शिव की आरती करते हैं, जब आप माता रानी की आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, विष्णु की आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, ये सब साउंड क्रिएट करती हैं। और ये जो साउंड है ये मदद करती है आपकी ऑरा को क्लेंस करने की। इसलिए हिंदू धर्म में स्पेशली जब हम आरती करते हैं तो हम ये सब बजाते हैं ताकि इसकी साउंड से आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाए। मैंने पहले भी कहा है कि आपकी ऑरा बहुत कुछ डिपेंड करती है आपके आसपास के वातावरण से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी इमोशन से, आपके एक्शन से। इन सब का असर आपकी ऑरा पे पड़ता है। आपके खान पान से, आपकी जीवन शैली से, आपके रहन सहन से, सबका असर आपकी ऑरा पे पड़ता है। तो जितना अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे, अच्छा आहार लेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी मन की स्थिति रखेंगे, अपने वातावरण को शुद्ध रखेंगे, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये पंच तत्व जिसकी मदद से हम ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, इन सभी पंच तत्वों का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, आप देखेंगे आपकी ऑरा पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएगी। जितनी पॉजिटिव आपकी ऑरा होगी उतनी पॉजिटिव सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जितनी ऑरा नेगेटिव होगी आप नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से कहते सुना होगा कि सबके लिए भला सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। क्यों? क्योंकि जब आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। क्यों? जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं हमारी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है। ऑरा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव लोग हम अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होंगी, हम सुखी होंगे, हम संपन्न होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हम समृद्ध होंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।